हरे कृष्णा। दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। 26 सितंबर। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। पांच कार्ड्स आ गए। अब देखते हैं दूसरी फाइल जिसके हमें 5 कार्ड चुनने हैं। ठीक है, ये 3 कार्ड्स आ गए। ये आ गए 5 कार्ड्स। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, ठीक है, अब करते हैं रीडिंग शुरू। पहला कार्ड है हैप्पीनेस। ओके, तो आई थिंक आज वो बहुत खुश होंगे एंड काफ़ी रिलैक्स फील करते होंगे। शायद उनके दिल की बात जल्द ही पूरी होने वाली है। तो अगर उनके दिल में आपके ख्यालात है एंड वो आपसे काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं, आपसे जल्दी मिलना चाहते हैं, सो आई थिंक उन्हें वो मौका मिल रहा है। अगर वो किसी दूर गांव में रहते हैं या फिर किसी दूसरी जगह पर रहते हैं, तो आई थिंक किसी काम से वो आज आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे आ सकते हैं। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि जिस वजह से वो डरते थे आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, शायद वो कोई फैमिली मैटर था या फिर कोई फाइनेंशियल मैटर था, तो वो जो बात थी वो जल्दी रिजॉल्व हो रही है। तो ये एक अच्छी बात है। समहाउ व्यक्ति आपसे बात करना पसंद करेगा एंड आपसे कम्युनिकेट करना पसंद करेगा। आई थिंक दोपहर के 2 बजे के बाद आपसे उनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द पर्सन थिंकिंग एंड वो किससे बात करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि उनकी खुशियाँ चरम सीमा पे हो सकती है। जो भी दुख दर्द उनकी दुनिया में था वो ऑलमोस्ट जा सकता है। हाउएवर वो इसी फीलिंग के साथ पूरे दिन भर रह सकते हैं, मतलब और कोई थॉट नहीं दिलो दिमाग में, सिर्फ यही फीलिंग। लेकिन अगर वो बाकी की चीज़ों को इग्नोर कर पाए तो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे दिमाग में कितने सारे सवाल दौड़ते रहते हैं, कितने सारे थॉट्स आते रहते हैं। एंड हमारी एक आदत है हम सबकी कि एग्जामिन करना हमारे थॉट्स को और उसको लेके बार बार विश्लेषण करना, उसके बारे में बार बार सोचते रहना, और हम उस थॉट प्रोसेस को चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से मिले थे, किसी से बात की थी एंड आई थिंक कुछ समय बाद आपकी बातें बंद हो गई, तो आप बार बार उस व्यक्ति के बारे में सोचने लगोगे। फिर एक पैटर्न तैयार होता है और ऐसा पैटर्न तैयार होता है कि आप उसे रोक नहीं सकते। न चाहते हुए भी उस व्यक्ति के ख्यालात आपके दिलो दिमाग में आने लगते हैं। तो ये शुरू होता है। तो अगर इन्होंने इस पैटर्न को तोड़ा तो आज वो दुनिया भर की खुशियाँ पा सकते हैं और अपने लाइफ में हैप्पी रह सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लोनली। तो आई थिंक ये कार्ड है जो उनको रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक कुछ समय वो एकांत में बिताना पसंद कर सकते हैं। आई थिंक कुछ चीज़ें उनके लिए भारी हो गई है एंड जैसे हम कहते हैं कि बोझ ढलते रहना या बोझ उठाते रहना, तो वो हमेशा ही बोझ उठाते रहे हैं, इसी कारण उनको कंटाला आ गया है एंड द पर्सन इज़ फीलिंग डिफ़िकल्ट टू सॉल्व ऑल द थिंग्स। तो उसको तकलीफ़ हो रही है एंड वो अकेलापन महसूस कर रहा है। लेकिन उसको ऐसा अकेलापन चाहिए जहाँ पे उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। दो तरह के अकेलेपन होते हैं। एक होता है जहाँ पे हमारा कोई साथ नहीं देता, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई चाहने वाला, और ना चाहते हुए भी इंसान अकेला पड़ता है, वो होता है अकेलापन। दूसरा अकेलापन हम उसे कहते हैं ज़्यादातर, जिसे हम जानते हैं कि कई लोग बहुत पॉपुलर होते हैं या फिर रईस होते हैं, लेकिन फिर भी वो चुनते हैं कि मैं अकेला रहना पसंद करूँगा। या फिर कुछ राइटर्स होते हैं या फिर गांव के
बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें अलग रहना या एक अकेले रहना पसंद होता है, बिकॉज द पर्सन वांट टू स्पेंड टाइम विथ हिमसेल्फ नोइंग द थिंग्स। तो आई थिंक आज ये जो अपना समय है वो एकांत में बिताना पसंद कर सकते हैं। तो शायद विश्लेषण कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में एंड कैसे ज़िंदगी करवट ले रही है। ओके, आई थिंक सिचुएशन भी उनके हाथ में नहीं है। मे बी वो व्यक्ति चाहते हैं आपसे बात करना, कम्युनिकेट करना। मान लीजिए कि आप जॉब पे चले गए हैं या फिर आपको कोई काम है तो आप उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं एंड उनको तो आपसे बात करनी है, तो फिर क्या होगा? ओके, या फिर आपके घर में फैमिली मीटिंग चल रही है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और ऐसे दौरान आप किसी का भी कॉल उठा नहीं सकते, तो आपने फ़ोन साइलेंट पे रख दिया है एंड द पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सेटिस्फैक्शन। तो आई थिंक ये कार्ड ऐसा है कि वो व्यक्ति भली भांति जान रहा है कि जो भी उसके लाइफ में हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव ज़रूर है। जैसे हम कहते हैं पास्ट लाइफ कर्म होते हैं हमारे, जो हमें इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं एंड ये हमेशा एक पैटर्न, एक रूटीन चलता रहता है। साथ में ये भी मानना बहुत ज़रूरी होगा कि जो समाधान होता है वो तभी आता है अगर हम उसे दिल से अपनाते हैं। मतलब जो भी परिस्थिति का हम सामना कर रहे हैं, अगर हम उसे दिल से अपनाते हैं कि चलो ये परिस्थिति मेरे सामने आई है तो भगवान की कोई ना कोई तो इच्छा होगी, इसलिए तो मुझे उसने ये परिस्थिति में डाला है, तो मुझे उस परिस्थिति से जूझना होगा और धीरे से बाहर निकलना होगा। तो आई थिंक ये उनकी आज दिन भर की फीलिंग रह सकती है, और अगर ये फीलिंग उनकी कायम रहती है तो उनको किसी भी बात से निराश होने की, हताश होने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक ये जो व्यक्ति है इसका फोकस ज़्यादातर अपने आप पर रहेगा। आई थिंक दोपहर के 1 से 3 बजे तक एंड शाम के 4 से 7 बजे तक ये व्यक्ति खुद पर ही फोकस करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है रिजेक्टेड। ओके, तो आई थिंक इस व्यक्ति ने कई सारे रिजेक्शंस अपने लाइफ में झेले हैं एंड बहुत ही रिसेंट जो रिजेक्शन है या फिर था उसके बारे में ये सोच सकते हैं। तो शायद किसी जॉब पे इनको रिजेक्शन मिला है या फिर जॉब से इनको निकाल दिया है या कहीं पे इनको रिजेक्शन मिला है। ये भी हो सकता है कि शायद ये किसी को प्रपोज करने गए थे एंड किसी ने इनको रिजेक्ट कर दिया, तो ये रिजेक्शन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अबाउट यू कि देयर इज़ समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको चाहता है और शायद उसने ये बात आपको बयां भी की है, लेकिन आपके अरमा उस व्यक्ति के लिए नहीं है, तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है। सिमिलरली आई थिंक ये जो व्यक्ति है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आई थिंक कश्मकश में आप दोनों हैं एंड आई थिंक कहीं ना कहीं शायद किसी पल आपने बिकॉज ऑफ योर फैमिली और बिकॉज ऑफ योर सिचुएशन उनको रिजेक्ट कर दिया था। तो ये इसके बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है चीटर। तो आई थिंक ये कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं। आई थिंक उनको लग रहा है कि द पर्सन इज़ नॉट फीलिंग सेफ इन रिलेशनशिप। तो एक बात है, हाल ही में शायद उनको ऐसा रिजेक्शन फील हुआ है एंड द पर्सन हैज़ गॉन थ्रू अ चीटिंग रिलेशनशिप। ओके, तो शायद आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो सकते हैं एंड ये जो व्यक्ति है ये शायद किसी और से बात करना इन्होंने शुरू किया था एंड बातें आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक उनको मालूम पड़ सकता है या फिर पड़ा था कि द पर्सन वॉज ऑलरेडी इन रिलेशनशिप। ये भी एक रीज़न हो सकता है। आई थिंक ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उनका आपकी तरफ देखने का नज़रिया थोड़ा बदला हुआ हो सकता है। मे बी द पर्सन कुड थिंक कि यू आर चीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ देम, तो ये उनको लग सकता है। हालांकि इसके लिए शायद कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे जिन्होंने शायद उनकी मति भ्रष्ट कर दी है एंड द पर्सन वांटेड टू रूइन योर रिलेशनशिप। लेकिन इनका अभी भी आपके ऊपर भरोसा है, ऐसा नहीं कि भरोसा टूटा है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कुछ ख्यालात दिल में आते हैं और दिल में घर कर बैठते हैं और उनको निकाल पाना कई बार बहुत ही बड़ी डिफ़िकल्ट बन जाता है। तो ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टास्क है उनके लिए, क्योंकि जैसे हमने देखा कि आज वो खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एंड जो इसके पहले का कार्ड आया था वो था रिजेक्शन। तो कहीं ना कहीं थोड़े से मायूस पड़ चुके हैं ये जान के कि उनको मतलब इतना अच्छा होने के बावजूद भी रिजेक्शन फेस करना पड़ा
आई थिंक कहीं ना कहीं उनको चीटिंग का भी सामना करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट ओरेकल है वो है एक्शन वॉन्ट्स, फायर साइन, एस ऑफ वॉन्ट्स, न्यू आइडिया। आई थिंक अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़े या किस तरह से मोटिवेशन ले, इसके बारे में वो और अधिक जानकारी ले रहे हैं। एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू अचीव सो मेनी थिंग्स इन हिज हर लाइफ। तो एक बात हो सकती है, somehow the person is trying to become the best in his field। तो जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ पे नंबर 1 बने, ऐसा उनको लग रहा है। एंड द पर्सन इज ट्राइंग लाइक दिस, एंड जिंदगी में कोई नई करवट लेने की सोच रहे हैं। आई थिंक फिर से वापस से आपसे कम्युनिकेट करने का सोच सकते हैं, लेकिन इस बार कैसे कम्युनिकेट करें इसके बारे में वो ज़्यादा सोच सकते हैं। मतलब हर बार शायद वो पहल करते हैं एंड आप कई बार रिस्पॉन्स नहीं देते या आप अपने आप में ही खोए रहते हैं। सो ये आपके बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पेंटाकल्स, अर्थ साइन, एस ऑफ पेंटाकल्स, वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। ओके, तो आई थिंक इस व्यक्ति ने किसी को प्रपोज किया है एंड उसकी अभिलाषा है कि शायद वो व्यक्ति इनको हाँ कर दे। तो ये व्यक्ति शायद नो कॉन्टैक्ट जोन में हो सकता है। सिमिलरली शायद उन्होंने आपको एक टाइम फ्रेम दिया था कि इतने इतने समय में अगर आपके दिल में मेरे लिए कुछ जज्बात है तो वो बयां करो एंड मुझे कम्युनिकेट करो। सो आई थिंक वो जो टाइम फ्रेम उन्होंने आपको दिया था वो भी जल्दी पूरा होने वाला है, या तो वो टाइम फ्रेम आपने उनको दिया था एंड कहा था कि आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तो अगर आप इतने समय तक वापस आ गए तो मैं समझूंगा या समझूंगी कि आप मुझसे प्यार करते हो, नहीं तो मैं मानूंगा या मानूंगी कि आप मूव ऑन हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कप्स का कार्ड, एस ऑफ कप्स, न्यू फ्रेंडशिप एंड रोमांस। तो सेकेंड टाइम एस आ गया है। आई थिंक कुछ ना कुछ तो नई शुरुआत इनके ज़िंदगी में होने वाली है। तो आई थिंक शायद आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन आई थिंक द पर्सन इज ट्राइंग टू एंटर इन अ कनेक्शन। ओके, तो आई थिंक इनका एक रोमांटिक कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है, शायद किसी कलीग के साथ हो सकता है एंड द पर्सन कुड बी एंटरटेनिंग वन, और उनको भी एक कनेक्शन अच्छा महसूस हो सकता है। और द पर्सन कुड बी वन ऑफ हिज फ्रेंड एंड काफ़ी दिनों से उनकी बातचीत नहीं हुई है और सडनली उनकी बातचीत होना स्टार्ट हो सकता है। तो या तो उनके किसी के साथ दोस्ती हो सकती है एंड वहाँ पे वो काफ़ी रिलैक्स महसूस कर सकते हैं कि काफ़ी दिनों बाद वो एक दूसरे को देख रहे हैं, जान पहचान कर रहे हैं। तो एक नई शुरुआत हो सकती है। वैसे ही शायद एक नई रोमांटिक शुरुआत भी हो सकती है जो शायद इतनी कैची ना हो या फिर इनिशियल स्टेज में ही हो, लेकिन आई थिंक समहाउ इस व्यक्ति को भी उस रिलेशनशिप में आनंद आ सकता है। सो इट डिपेंड करता है कि किस तरह से रिलेशनशिप को हैंडल करते हैं और उन्हें रिलेशनशिप से क्या चाहिए, क्या वो भी रोमांटिक रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहते हैं या अपने लाइफ में लोनली एंड डेजर्टेड फील करना पसंद करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है स्टेबिलिटी, फीलिंग स्टक। तो आई थिंक इस व्यक्ति की भावनाएं हैं कि वो स्टेबिलिटी को बनाए रखें। तो आई थिंक अगर आपकी रिलेशनशिप फॉर्म होने से अब तक कितने महीने या कितने साल हो चुके हैं, फिर चाहे आप भले कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, लेकिन ये व्यक्ति चाह रहा है कि जो उसके लाइफ में चल रहा है वो यूं ही चलता रहे। इसका मतलब है कि उसको स्टेबिलिटी चाहिए। तो अगर आपने कभी रिलेशनशिप फॉर्म की है तो हार्डली ये सोच सकता है कि उस रिलेशनशिप ब्रेक करनी है, क्योंकि इस व्यक्ति को अपने लाइफ में चेंजेस इतने पसंद नहीं हैं। एंड ये जो व्यक्ति अप्रिशिएट करता है वो है स्टेबिलिटी, यानी कि इसके लाइफ में कोई नेगेटिव बात ना घुसे एंड किसी भी तरीके से इसको अपोजिशन का सामना ना करना पड़े। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि द पर्सन इज ट्राइंग टू हैव स्टेबिलिटी इन हिज और हर लाइफ। हालांकि शायद आपको भी ये बात पसंद हो एंड आपको भी बातें जानते हो, लेकिन आई थिंक आप भी किसी बात से डरते हो या आपको लगता है कि जस्ट टू प्रिजर्व हिज और वर्च्यूज वो ऐसा कर रहे हैं। मतलब आपको यहाँ पे प्यार कम और उनकी इच्छाएं ज़्यादा दिख रही हैं। मतलब केवल उनकी इच्छा है कि रिलेशनशिप तोड़नी नहीं है, इसलिए वो नहीं तोड़ रहे हैं। हालांकि आपको लगता है शायद से कि उन्होंने आपको ढेर सारा प्यार जताना चाहिए एंड बहुत सारी मीठी मीठी बातें करनी चाहिए, और जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो एटलीस्ट पूछने को तो उन्होंने तैयार होना चाहिए। लेकिन द पर्सन इज ट्राइंग टू स्पेंड हिज और हर टाइम ऑन हिज और हर डेली टास्क। ओके,
एंड जो फिफ्थ कार्ड है वो है मूवमेंट स्टैग्नेशन। ओके, तो आई थिंक बार बार वही चीज़ें आप दोनों की लाइफ में हो रही है एंड बार बार वही आके आप अटकलें खा रहे हो, गोते खा रहे हो। तो आई थिंक या तो उनको आपसे कोई चीज़ चाहिए जो आप उनको देने को तैयार नहीं हैं, एंड आई थिंक बार बार जब आप की बात आती है एंगेजमेंट या मूव ऑन होने के बाद में कि यू शुड गेट मैरिड, तो आप में से कोई ना कोई बहाना बनाते हैं एंड रिलेशनशिप वहीं पे स्टे करती है। तो आई थिंक मे बी द पर्सन वांटेड टू गेट फिजिकल विथ यू, या आपके साथ बहुत इमोशन होना चाहता है एंड शायद आपको या उनको इतना इमोशनल डिस्टेंस अभी नहीं चाहिए। वो चाह रहे हैं कि, या फिर आप चाह रहे हैं कि आई जस्ट वॉन्ट टू हैव सम डिस्टेंस। सेकेंडली शायद आप दोनों ही शायद जल्दी करना चाहते हैं शादी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से असमंजस में भी पड़ते हैं कि इतनी जल्दी वो शादी में नहीं बंधना चाहते। द पर्सन वांटेड टू बी ए फ्री बर्ड, तो वो मुक्त संचार करना चाहते हैं। हालांकि वो किसी के साथ और रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन उनके दिल में कुछ ख्वाहिशें हैं कि मैं ऐसे रहना चाहता हूँ एंड इट कैरी ऑन रिलेशनशिप विथ यू। और शायद आपको डर है कि कहीं ये जो उनकी बात है कि उनको मुक्त संचार करना है या फिर लोनली रहना है, कहीं वो किसी के जंजाल में ना फंस जाए और आपको लेने के देने ना पड़ जाए। सो कहीं ना कहीं आप भी थोड़े से वरिड हैं एंड ये बातें चल रही है। तो इधर रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।